घने पहाड़ों से घिरे एक सुनसान इलाके में मिट्टी और पत्थर से बना एक छोटा सा घर था। इसी घर में दो बहनें रहती थीं, आयरा और नूर। उनकी दुनिया बहुत सीमित थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ बहुत भारी। उनके अब्बा बरसों पहले गुजर चुके थे और कुछ ही महीने पहले उनकी अम्मी भी बीमारी से चल बसी थीं। अब इस वीरान दुनिया में दोनों एक दूसरे का ही सहारा थीं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वे दोनों पहाड़ की ढलानों पर जातीं, सूखी टहनियां और लकड़ियां इकट्ठा करतीं और फिर उन्हें पास के कस्बों में बेच आतीं। यही उनकी रोजी रोटी थी। काम बेहद थकाने वाला था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें मजबूत बना दिया था। एक दिन लकड़ियां चुनते चुनते वे एक पुराने झरने के पास जा पहुंची। झरने के किनारे कीचड़ में आधी दबी हुई एक मोटी सी किताब उनकी नजर में आ गई। हैरत की बात यह थी कि किताब पूरी तरह सूखी थी। आयरा ने उसे उठाया। पहले पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, हर ख्वाहिश के बदले वक्त देना होगा। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर चुप रह गईं। वे इस जुमले को ठीक से समझ नहीं पाईं, लेकिन दिन में कहीं न कहीं उम्मीद जाग उठी। उस दिन वे बेहद थकी हुई थीं, कंधों में दर्द था और हाथ कांप रहे थे। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर नूर ने धीरे से कहा, क्यों ना एक बार इसे आजमाया जाए। आयरा ने फौरन इनकार किया, नहीं, हमें ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। ख्वाहिशों से पेट नहीं भरता। जब तक काम नहीं करेंगे जिएंगे कैसे। नूर कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बस एक बार, अगर कुछ ना हुआ तो वापस काम पर लग जाएंगे। आखिर दोनों ने सोचा कि अगर ख्वाहिश करनी ही है तो समझदारी की हो। आयरा ने कहा, अगर हमें लकड़ियां काटनी न पड़े और पहले से जमा लकड़ियां मिल जाएं तो हम कम वक्त में ज्यादा कमा सकेंगे। दोनों ने एक साथ वही ख्वाहिश की। अचानक उनके सामने लकड़ियों का एक विशाल ढेर लग गया। दोनों डर और खुशी से सन्न रह गईं। अब उन्हें यकीन हो गया था कि किताब साधारण नहीं है। उस दिन उन्होंने बिना जंगल गए कई कस्बों में लकड़ियां बेचीं। कमाई खूब हुई, लेकिन शाम तक उनके पैर जवाब दे चुके थे। ज्यादा सफर और ज्यादा बोझ ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। घर पहुंचते ही नूर थक कर बोली, काश आज खाना खुद बनकर मिल जाए। अचानक कमरे में खाने की खुशबू फैल गई और सामने गर्म भोजन आ गया। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद ख्वाहिशों का सिलसिला बढ़ता गया। कभी गाड़ी मांगी, कभी काम अपने आप होने लगा, कभी सोना चांदी। मेहनत पूरी तरह खत्म हो गई और उनके दिन सिर्फ आराम में बीतने लगे। लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे बदलने लगे। झुर्रियां आ गईं, शरीर कमजोर पड़ गया। एक दिन उन्होंने शीशे में खुद को देखा। वे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी लग रही थीं। तभी उन्हें एहसास हुआ, हर ख्वाहिश के साथ उनका वक्त कम होता जा रहा था। डर और पछतावे के साथ वे दोनों झरने के पास पहुंचीं और किताब को वहीं बहते पानी में फेंक दिया। किताब के पानी में गिरते ही सब कुछ बदल गया। वे फिर से अपनी असली उम्र में लौट आईं। आयरा ने आंसुओं के साथ कहा, हमने मेहनत छोड़ दी थी, इसी ने हमें खोखला बना दिया था। उस दिन दोनों ने वादा किया कि अब वे कभी आसान रास्तों के लालच में नहीं पड़ेंगी। उन्होंने सादा लेकिन मेहनत भरी जिंदगी को दोबारा अपना लिया। अब वे जान चुकी थीं, सुकून ख्वाहिशों में नहीं, मेहनत में होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं।